आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन केसी जैन एडवोकेट क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी भाजपा अध्यक्ष जेपी वाहिनी के द्वारा उमानाथ बलि प्रेक्षागृह भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना व लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के आयोजन केसी जैन द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर व अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। आपके द्वारा जेल पाठक मीटिंग ऐसा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 15 वर्षों से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिवस पर हम लोग गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, बड़ा आयोजन हो रहा है। लेकिन इससे पहले से भी हम लोग लगातार कार्यक्रम करते आए हैं। जिस प्रकार से लोकनायक जयप्रकाश नारायण विदेश की धरती पर पढ़े, अमेरिका में पढ़े, लेकिन उसके बाद में भी कहीं पर भी वो उनके अंदर ये नहीं रहा कि हम केवल अपने लिए जिए, वो राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। वहाँ पे पढ़ने के बाद में भी वो वापस भारत लौटे। भारत की आज़ादी में उनकी बहुत महती भूमिका रही। कई बार वो जेल गए और उसके बाद में जब आज़ाद हो जाने के बाद उनको अवसर मिला, नेहरू जी ने चाहा कि वो सत्ता में आ जाए और मंत्री बन जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद में एक लड़ाई तो उन्होंने आज़ादी के लिए तब लड़ी, दूसरी लड़ाई एक और उन्होंने लड़ी वास्तविक आज़ादी के लिए। जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और एक परिवार सत्ता में हावी रहा, उसके खिलाफ और उसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा, और ख़ास करके नारायण जो है जब राज नारायण जी ने एक रिट दायर की हाई कोर्ट में कि ये गलत तरीके से चुनाव जीती हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया, तब उन्होंने आपातकाल लगा दिया और आपातकाल लगा करके वो लगभग 2.5 वर्ष तक सत्ता में बनी रही। 1977 में 1977 में जब आपातकाल हटा तो जनसंघ की पहली गैर कानूनी सरकार बनी। तब भी इनको अवसर था कि वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे और सब कुछ बन सकते थे। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाने के पहले इनको अवसर दिया कि ये राष्ट्रपति बन जाएं, उसको भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि नहीं, आपको हटना पड़ेगा, हमें राष्ट्रपति पद नहीं चाहिए। तो ऐसे महानायक को हम लोग याद करते हैं और आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी, आदरणीय अनीता जी, आदरणीय बैजनाथ रावत जी, अभी माननीय डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी, दयाशंकर सिंह जी, सब लोग हर बार इस कार्यक्रम में रहते हैं, तो हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है। और इस कार्यक्रम के आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी सत्ता के करीब तो रहे, लेकिन कभी भी सत्ता लोलुप नहीं हुए, सत्ता में बने नहीं रहना चाहा। और ऐसी ही प्रेरणा हम अपने युवाओं को देना चाहते हैं कि उनसे युवा प्रेरणा लें और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों। अगर आवश्यकता पड़े कोई अपना भी भ्रष्टाचार करे तो उसके खिलाफ भी वो खड़े हों, दिखाई दें।